नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मनीषा कौशाले। ये वीडियो क्लास 4th के लिए बना रही हूँ मैं। इस द ग्रामर बुक परफेक्ट ग्रामर क्लास 4th। क्लास 4th फर्स्ट चैप्टर इन योर ग्रामर बुक, sentence. Sentence. What is sentence? Sentence means, हिंदी में पहले मैं आपको समझाऊंगी वाक्य। वाक्य क्या होते हैं? हम रूटीन में जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आपको बिना वाक्य के मैं भी नहीं समझा सकती हूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक सीक्वेंस में अरेंज किए हुए हों उन्हें हम सेंटेंस बोलते हैं। ओके, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज विथ एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। जो हम बोलना चाह रहे हैं, जो हमारी कंप्लीट थॉट है, वो हम इसके थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम अपनी जो थॉट है, जो हम बोलना चाह रहे हैं, वो हम समझा सकते हैं। ओके, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग। कुछ मीनिंग निकले। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट or the predicate in the following sentence. What is the subject and predicate? Okay, open your book. चलिए, फर्स्ट इसमें है द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी। The teacher told us a story. अब हमारा इसमें फर्स्ट है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग। पहले हमको सब्जेक्ट निकालना है। इसमें हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द टीचर टोल्ड us a story. The subject is, आपके इसमें लिखा हुआ है the subject is और फिर टीचर दिया हुआ है, स्टोरी और us। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसमें मेन पार्ट क्या है? द टीचर। कौन है? द टीचर इज अ सब्जेक्ट। ओके, इसमें हमें सब्जेक्ट बताना था। नंबर 2, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो इस व्हाट इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? स्विमिंग। इसका मेन किसके सब्जेक्ट क्या है? स्विमिंग। हमारा है क्वेश्चन, स्विमिंग स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। What is our subject? Swimming is our subject. So you tick on swimming. Third one is the hunter caught the deer in a net. The hunter caught the deer. Number 3. The hunter caught the deer in a net. What is the subject? Hunter. Most bird can fly. Most bird can fly. अब इसमें हमें प्रेडिकेट निकालना है कि व्हाट इज द प्रेडिकेट। Most birds can
fly. What is the predicate? Can fly. कर सकते हैं जो. Can fly is the predicate. Number 5. All living things needs air. All living things needs air. लिविंग थिंग्स को एयर चाहिए होती है. तो अब इसमें हमें प्रेडिकेट क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है? नीड्स एयर. 5. चेंज द मार्कर. All living thing need air. प्रेडिकेट क्या है इसमें? नीड एयर. आपको काय पे टिक करना है? नीड एयर. नंबर 6. Slow and steady wins the race. कैसे? Slow and steady wins the race. What is the predicate? Wins the race. हमें क्या करना है? Wins the race. So you tick wins the race. Next exercise, identify the words is in bold as subject or predicate. इस एक्सरसाइज में हमें बोल्ड में दिया हुआ है द बॉय एट द एप्पल. मैं वही लिख रही हूँ जो बोल्ड में दिया हुआ है. एट द एप्पल. दिस वन इज इन बोल्ड. तो सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है? इट्स अ प्रेडिकेट. यहाँ आपके पास एक बना हुआ है सब्जेक्ट के लिए और यहाँ आपके पास एक बना हुआ है प्रेडिकेट. तो यू टिक ऑन प्रेडिकेट क्योंकि सब्जेक्ट क्या है इसमें? बॉय है. नेक्स्ट वीक माई अंकल इज कमिंग फ्रॉम द USA. माई अंकल बोल्ड में है. तो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट. सब्जेक्ट माई अंकल इज अ सब्जेक्ट. So you tick on subject. Number 3, hockey is the national game of India. Hockey is in bold. Hockey is the national game of India. Hockey is a subject, so you tick it on subject. Number 4, a new match has stopped
A new watch has stopped working. Has stopped working हमको बोल्ड में दिया हुआ है, तो इट्स अ प्रेडिकेट. सो यू टिक ऑन द प्रेडिकेट पार्ट. After I erase it, number 5, my mother and father go to work at 9 o'clock. My mother and father go to work at 9 o'clock. इसमें बोल्ड में क्या दिया हुआ है? माई मदर एंड फादर. इट्स अ सब्जेक्ट. इट्स अ सब्जेक्ट. नंबर 6, 8. The bus driver was injured in the accident. Was injured in the accident is the predicate. You do it by your own. A sentence has a subject and a predicate. Waiting at the 6. Homework. Please note down your homework. Page number 7. Question number 2, 6 to 10 in your homework. Separate the subject and predicate. Tick the subject and predicate. Okay? Note down this part also. Thank you.